Welcome, good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों देख रहे आज का क्लास आपके लिए क्या है, ज्ञान सेतु लक्ष्य कार्य पुस्तिका का अध्ययन कर रहे हैं कि प्लेस वैल्यू को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। आज उसी का क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप भी अपना वर्कबुक को खोलेंगे और बारी बारी से देखकर अपनी कार्य पुस्तिका को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। बच्चों देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दी हुई है कि दी गई संख्याओं की तुलना करो और चिन्ह में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा चिन्ह, ये छोटा चिन्ह लगाइए। कहाँ पर आप देख रहे हैं, उदाहरण में बता रहा है कि 517 बड़ा है या 336 बड़ा है। तो 517 बड़ा है तो 517 की तरफ हम चिन्ह को मारेंगे और ये आपका छोटा है। तो उसी तरह देखेंगे बच्चों कि आपके पास 309 है और यह 930 है। तो इसमें से बताना है आपको कौन सा अंक बड़ा है। तो आप देखिए कि 930 बड़ा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे सैकड़ा या इकाई दहाई, ये सैकड़ा हुआ, ये इकाई दहाई, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा में देखिए 9 है और सैकड़ा में 3 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाता है, 930 होता है। तो इस तरह से चिन्ह मारेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 465 और यह 456 में बड़ा कौन सा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ दहाई अंक क्या है, 5 है और दहाई अंक यहाँ आपका 6 है, इसलिए अंक बड़ा होगा 465। इसको इधर से लगाएंगे। बच्चों बड़ा और छोटा किस तरह चुनते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 900 और ये लिखा है 911। तो देखिए इसमें यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 है और यहाँ 1 है। तो यानी 911 आपका बड़ा है। तो इसको इधर से आप चिन्ह मारेंगे। ये आपकी बड़ी संख्या को इंडिकेट करता है। यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, 401, यहाँ है 410। तो 401 रुपया बड़ा होगा कि 410 रुपया बड़ा होगा। तो बड़ा आपका 410 रुपया होगा। और कैसे निकालेंगे इसको देखिए, यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे करते हैं, ये भी है इकाई दहाई, ये सैकड़ा हुआ। तो देखिए यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 4 है, यहाँ भी सैकड़ा के स्थान पर 4 है, लेकिन यहाँ दहाई का स्थान पर 1 है और यह दहाई का स्थान पर 0 है। तो बड़ा संख्या क्या होगा, 410 आपका बड़ा संख्या हो जाएगा। बच्चों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 151 है, यहाँ 115 है। तो उसी तरह देखिए 151 बड़ा होगा कि 115 होगा। तो यहाँ देखिए सैकड़ा के स्थान पर 1 है, यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 1 है, तो दोनों इक्वल हो गया। यहाँ दहाई के स्थान पर 1 है, यहाँ दहाई के स्थान पर 5 है। तो बड़ा संख्या आपके पास क्या हो जाएगा, 151 हो जाएगा। तो चिन्ह इधर से घुमा कर लिखेंगे। और यहाँ देख रहे हैं क्या है, 169, यहाँ 691। तो सैकड़ा के स्थान पर यहाँ 1 है और यहाँ सैकड़ा के स्थान पर 6 है। तो बड़ी संख्या ये हो जाएगा। तो आप चिन्ह किधर से मारेंगे, इधर से मारेंगे। और उसके बाद देख रहे हैं क्या है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितना है, 9 है। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितना, 2 है। तो सैकड़ा के स्थान पर यदि 9 बड़ा है तो अब ये अंक 926 ही बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं, और भी उदाहरण लिखा हुआ, अच्छी तरह से देखें बच्चों, समझें और अपना वर्कबुक को तैयार करेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्लेस वैल्यू। तो आपके पास देख रहे हैं बच्चों क्या है कि 575 और 757 बड़ा कौन सा है। तो देखिए 757 बड़ा है, तो यहाँ से आपको इस तरह से इंडिकेट किया जाएगा। आप देखिए 876 बड़ा है कि 867 बड़ा है। तो 876 आपका बड़ा है, तो क्या लिखेंगे, 876 तरफ लिखेंगे। अब देखिए 340 बड़ा है या 304 बड़ा है। तो यहाँ देखिए ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा है। तो सैकड़ा के स्थान पर 3 है और यहाँ इकाई दहाई, ये सैकड़ा है, सैकड़ा के स्थान पर भी 3 है और यहाँ भी 3 है। लेकिन अब देखते हैं इकाई दहाई के स्थान पर यहाँ 0 है, यहाँ इकाई दहाई के स्थान पर 4 है। तो ये 0 बड़ा होगा कि 4 बड़ा होगा, तो 4 बड़े होगा। तो आप क्या करेंगे, इधर से इंडिकेट चिन्ह हो जाएगा, यानी 340 बड़ी संख्या है। उसके बाद देख रहे हैं 545, 454। तो 545 बड़ी संख्या है, इधर से चिन्ह मार दीजिए। उसके बाद देख रहे हैं 112 है, 111 है।
तो कौन सी संख्या बड़ी है? तो 112 बड़ी संख्या है। बड़ी का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ है 440, यहाँ है 404, तो बड़ी संख्या क्या है? 440 हो गया। इस तरह चिन्ह लगा दीजिए। अब भैया यहाँ 234, यहाँ है 243, तो कौन संख्या बड़ी है? 243 बड़ी संख्या है, तो ऐसा चिन्ह लगा दीजिए। अब क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं 660 बड़ा है या 606 बड़ा है? तो 660 संख्या आपका बड़ा संख्या हो गया, तो इधर से बड़ा का चिन्ह लगाएंगे। बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? स्थानीय मान। इसी का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है? 2 से 16 तक की सम संख्या को नीचे दिए गए खानों में लिखें। तो यहाँ देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये सभी क्या है? आपके ये सम संख्या है, उसी को कह रहा है। और आगे देख रहे हैं क्या लिखा है कि 1 से 15 तक की विषम संख्या को नीचे दिए गए खानों में लिखो। तो क्या लिखेंगे? 1, 3, 5, यहाँ पर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 8 आपका सम संख्या है, लेकिन यहाँ लिखेंगे 9 आपका विषम संख्या हो गया। फिर लिखेंगे 10 आपका सम संख्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? 12 आपका सम संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 13 आपका विषम संख्या हो जाएगा। उसका 14 आपका सम संख्या है, तो 15 क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या होगा। तो इस तरह से इसको लिखना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। 87 से 101 तक की सम संख्या को नीचे दिए गए खानों में लिखें। अब क्या कह रहा है कि 87 से 101 तक सम संख्या को लिखना है। तो 87 के बाद कितना होता है? 88 होता है। ये 88 आपका सम संख्या हो गया। उसके बाद 89 होता है। 89 आपका क्या है? आप जान रहे हैं। तो 89 आपका विषम संख्या है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। 90 आपका क्या है? सम संख्या है। उसके बाद 91 देखते हैं, आपका विषम संख्या है। क्या लिखेंगे? यहाँ 92 लिख दीजिए। ये आपका क्या हो गया? ये आपका सम संख्या हो गया। 93 फिर नहीं लिखेंगे, 93 आपका विषम संख्या होता है। फिर लिखेंगे 94 लिखेंगे, 94 आपका सम संख्या हो जाता है। उसके बाद 95 नहीं लिखेंगे, 95 विषम संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 96 लिखेंगे। ये आपका क्या है? सम संख्या है। उसका 97 भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 97 आपका विषम संख्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ 98 लिख देंगे। और उसके बाद 99 आपका क्या है? विषम संख्या है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये सम संख्या हो गया। उसके बाद 101 नहीं लिखना है, आप क्या लिखेंगे? 102 लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? 102 आपका क्या होता है? ये सम संख्या हो जाता है। तो आप देखिए 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 और उसके बाद 102, ये आपका क्या हुआ बच्चों? ये सम संख्या हो गया। इस तरह से इसको लिखना चाहिए। आइए उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। 51 से 65 तक की विषम संख्या को नीचे दिए खानों में लिखें। तो 51 लिखना है, तो 51 से 65 तक विषम संख्या। तो 51 को जान रहे हैं आप विषम संख्या है, तो 52 क्या हो जाएगा? आपका सम संख्या है। यहाँ क्या लिखेंगे? 53, फिर 54 को छोड़ दीजिए, यहाँ लिखेंगे 55, 56 को छोड़िए, फिर लिखेंगे 57, फिर 58 को छोड़िए, यहाँ लिखेंगे 59, फिर 60 को छोड़िए, उसके बाद लिखेंगे यहाँ 61, 61 के बाद 62 को छोड़िए, लिखेंगे 63, 63 का 64 को नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 65। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका विषम संख्या होगा। उसके बाद यहाँ 66 नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? 67 लिख देंगे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आइए उसके बाद देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दी गई संख्याओं में सम संख्या पर गोला लगाइए। तो देखिए इकाई के अंक में 5 है, तो ये आपका विषम संख्या हो गया। इकाई में आपका 6 है, तो ये आपका सम संख्या हो गया। इकाई में 5 है तो विषम संख्या, इकाई में 6 है तो ये आपका सम संख्या हो गया। इकाई में 4 रहे तो ये आपका सम संख्या हो जाता है। इकाई में 2 रहे, ये भी आपका सम संख्या होता है। इकाई में 0 रहे तो ये भी आपका सम संख्या होता है, ये आपका विषम संख्या हो जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं में विषम संख्या पर गोला लगाओ। तो विषम संख्या क्या होता है? 3 होता है इकाई अंक में, तो ये विषम संख्या हो गया। 4 है यहाँ तो ये सम संख्या हो गया। 3 आपका है, ये आपका विषम संख्या हो गया। इकाई अंक 3 है
तो ये भी विषम संख्या होता है। ये इकाई 4 आपका सम संख्या होता है, इकाई 3 आपका विषम संख्या होता है, 6 भी है, ये आपका सम संख्या है, 9 आपका क्या है, ये आपका विषम संख्या है। इस तरह से बच्चों इसे घेरने के लिए कहा गया है। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, जोड़ना तथा घटाना। कैसे जोड़ते हैं, 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 8 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाइए बच्चों। उसका देख रहे हैं 4 है, 1 है, 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 आपका हो जाएगा। इस तरह से बच्चों बनाइए। ये आपका 5 है, ये 3 है, 5 और 3 जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इस तरह से धीरे धीरे से इसको बनाते चलिए। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 0 जुटता नहीं है। आपके पास 8 है तो 8 लिख दीजिए। 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 होगा, तो 7 लिख दीजिए। अब यहाँ देखते हैं 1 है और 7 है, तो 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 4 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा। 6 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़िए कितना हो जाता है, 7। 5 और 1 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 8 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये भी आपका 9 हो जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या है, 4 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 5 और 3 को जोड़िए कितना होता है, 8 हो जाता है। 7 और 2 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है, 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। 3 और 2 को जोड़िए कितना होता है, 5 हो जाता है। 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5 होगा, क्योंकि 0 जुड़ता नहीं है। 5 और 3 को जोड़ते हैं कितना होता है, 8 हो जाता है। और 1 और 7 को जोड़ते हैं तो 8 हो जाता है। 6 और 1 को जोड़िए 7 हो जाता है। आइए बच्चों यहाँ देखते हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपके पास 8 हो जाएगा। 8 और 1 को जोड़िए तो 9 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ 6 है और 0 है, क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। 4 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 6 और 2 को जोड़िए 8 हो जाएगा। इस तरह से बच्चों जोड़ को बनाया जाता है। बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर जोड़ना, 2 अंक की जोड़। 2 अंक की जोड़ को हम कैसे बनाते हैं, आइए इसको देखते हैं, अच्छी तरह समझते चलिए। देखिए यहाँ लिखा है 9 2 कितना हो गया, 11। 11 का 1 बच गया, यहाँ रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो 1 2 3 तीनों को मिला के जोड़ के यहाँ लिखा है। अब देख रहे हैं बच्चों, आपके पास क्या है, 8 और 3। 8 और 3 को जोड़ते हैं कितना होता है, 11 हो गया। तो 11 का 1 लिखिए और यहाँ पर आपका 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। इस तरह से लिखिए। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों, यहाँ क्या है, 8 और 3 है। 8 और 3 को जोड़ते हैं कितना होता है, 11 होता है। तो 11 का 1 लिखिए और हाथ में आपका बच गया 1। अब क्या हो गया, 1 2 3 तीनों अंक को जोड़िए। 6 और 1 कितना हो गया, 7। 7 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से इसको बनाया जाता है बच्चों। आइए उसके बाद देखते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या दिखाई दे रहा है, अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन है, यहाँ 4 जोड़िए और 8। तो 4 और 8 कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 का 2 लिखिए और आपके हाथ में 1 बच जाता है। क्या करेंगे, 1 2 3 तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 4 और 1 हो गया 5। 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो यहाँ 8 लिख दीजिए। अब देखते हैं यहाँ क्या है, 5 और 9। तो 5 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का 4 लिख दीजिए और हाथ में बच जाएगा आपका 1 और
तीनों को जोड़ दीजिए। 3 और 1 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9 हो गया। इस तरह से बच्चों इसको बनाइए। उसके बाद देख रहे हैं आपके पास क्या दिखाई दे रहा है, 9 है और 3 है, तो 9 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 12 होगा। तो 12 का 2 लिख लीजिए, हाथ में आपका बचेगा 1। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरह से लिखते चलिए। अब यहाँ देखिए इसको बनाएंगे, 8 है 5 है, तो 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। तो 13 का 3 लिखिए, हाथ में बचेगा 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए। अब क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए, 5 और 1 हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया आपका? 7 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर इसको बनाते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 17 होगा। तो 17 का 7 लिख दीजिए, हाथ में बच गया आपका 1। अब तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। इस तरह से बच्चों इसको जोड़ के बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलिए और दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। 5 और 6 को जोड़ते हैं कितना होता है? 5 और 6 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का 1 लिखिए, हाथ में बच गया 1। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 4 और 1 हो गया 5, 5 और 3 को जोड़ते हैं कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। इस तरह से इसको लिखा जाए। और उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलिए बच्चों। 8 और 7 को जोड़ते हैं कितना होता है? 15 होता है। तो 15 का 5 लिखिए, हाथ में बच गया 1। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हो गया आपका? 4 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 7 और 8 को जोड़ेंगे, तो 7 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 15 होता है। 15 का 5 लिखिए, हाथ में बच गया 1। आप क्या करेंगे? तीनों को जोड़ दीजिए, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरह से बच्चों इसको बनाएंगे। आइए उसके बाद देख रहे हैं क्या है, 5 है और यहाँ 7 है, तो दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? 5 और 7 जोड़े कितना हो गया? 12, 12 का 2 बच गया 1। 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और हाथ में कितना बचा था? 1 बचा था, तो क्या हो गया? 4 और 1 5, 5 और 1 कितना हो गया आपका? 6 हो गया। इस तरह से लिखते चलेंगे। आइए देखते हैं, 8 और 9 को जोड़िए, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17 होगा। 17 का 7 लिखिए, हाथ में बच गया 1। 5 और 1 6, 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। इस तरह से बच्चों इसको लिखा जाता है। आइए यहाँ देखते हैं, 6 है और यहाँ 7 है, 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा? 13 होगा। तो 13 का 3 लिखिए, हाथ में बच गया 1। 3 और 1 हो गया 4, 4 और 4 जोड़ेंगे कितना हो गया? 8 हो गया। तो 8 लिख दीजिए। अब बच्चों देख रहे हैं आपके पास क्या है, 7 और 5 है, तो 7 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 12 का 2 बच गया 1। 3 और 1 4, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरह से बच्चों इसको बनाया जाता है। बहुत ही सरल ढंग से आपको बता रहे हैं कैसे इससे बनाया जाता है। यहाँ देख रहे हैं बच्चों क्या है, 8 है और यहाँ 9 है, तो 8 और 9 को जोड़ते हैं कितना होता है? 17 होता है। देखिए 17 के 7 लिखिए, हाथ में बच गया 1। 3 और 1 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। इस तरह से इसको बनाइए। और यहाँ देख रहे हैं क्या है कि 2 और 9, 2 और 9 को जोड़ते हैं कितना होता है? 11 होता है। तो 11 का 1 लिखेंगे, हाथ में बच जाएगा आपका 1। 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया आपका? 9 हो गया। इस तरह से इसको जोड़ते चलिए बच्चों। और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि 6 और 5, 6 और 5 को जोड़ते हैं कितना होता है? 11 होता है। 11 का 1, यहाँ हाथ में बच गया 1। 1 2 तीनों को जोड़ दीजिए आप, 3 और 1 4, 4 आपका कितना हो गया? 8 हो गया। इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये 2 अंक के जोड़ को बच्चों आपके सामने हम बताए और समझाए। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन नए नए टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी पढ़ाई को प्रिपरेशन बनाने का हम आपके साथ चलते रहते हैं। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।